कि हमारे यशस्वी एसडीएम साहब उनका मैं चाहूंगा कि हमारे साथी एक बार फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत करें। हमारे यशस्वी एसडीएम साहब मोमेंटो भी देखें, इनका स्वागत करें। अरे सर के में आ गया सांसद जी। नहीं ऐसे नहीं आता साहब, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। चलो जी शुक्रिया। जय सिंह ठेकेदार जी भी हमारे साथ पहुंचे मौजूद हैं। एक बार आइए सर, आपका फूल मालाओं से स्वागत करें। आगे सोनीपत लोकसभा से सांसद रमेश कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका यहाँ पहुँचने पर जिला प्रेस क्लब की तरफ से उनका दिल की गहराई से आपका आभार। राजू बिरमानी जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जी आओ। उनके साथ बलराम कौशिक जी भी हैं, ये भी अपनी एक्टिविटियों में बड़े सक्रिय रहते हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। वैसे हमें माइक की जरूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, बंद करते हैं असली में। एक पीए साहब को आपका दिल की गहराइयों से हमारे इस कार्यक्रम में सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अपना जिला प्रेस क्लब सोनीपत की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया है और इन सभी ने मेरे को जो यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के समय में हमारे जो सिस्टम चला हुआ है उसमें एक प्रेस की बहुत अहमियत है। आम आदमी को कहीं भी न्याय ना मिले, या तो प्रेस या फिर कोर्ट, इन दोनों के द्वारा न्याय मिल सकता है। इसलिए प्रेस को आज़ादी से लिखने का और बोलने का सब अधिकार होना चाहिए और वो मानवता के लिए कार्य करें। जिस व्यक्ति को कहीं न्याय ना मिलता हो, प्रेस को उसको आगे लाकर उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में बहुत मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। मुझे कुछ मिले ना मिले, मैंने अपने तन मन धन से जो सेवा की है वो सब भैयाओं की वजह से है। और मेरे हस्बैंड के बारे में देखो, कोई भी चीज़ फैमिली में बाद में जाती है, पहले हस्बैंड से पूछना पड़ता है कि हम ये काम करें या ना करें। मैंने बेशक झूठ बोल के काम शुरू किया कि अपने फैमिली में ये कहा कि मुझे ना गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है इसलिए वो करने दे देंगे, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना फ्री में सिखाना है। और देखो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने एक बार में मुझसे कहा कि तू कर ले, बस कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए, इनको पैसा नहीं चाहिए भाई, तू तेरा जो जी करे वो कर। मैं मतलब थैंक्स से उनकी ना वो चीज़ें पूरी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि वो सब इन्हीं के मिले, इन्हीं को दुआ लगे, इन्हीं को फायदा मिले। बस मैं तो बीच में माध्यम बन गई हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मंचासीन विभूतियाँ और मंच के इस तरफ उपलब्ध और मौजूद विभूतियाँ, मैं सबको नमन करता हूँ और आप सभी को पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे सर्वविदित है कि पत्रकारिता जो दिवस है, जो सबसे पहला अखबार जो उद्यंत मार्तंड जो है पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 1826 में शुरू किया था। और उसके बाद अगर हिंदी पत्रकारिता की हम लोग बात करें, क्योंकि आप सबको मालूम है मेरा ये जो भी लाइन बोल रहा है वो कि मेरे ख्याल में सूरज को दीपक दिखाने के बराबर ही बात सिद्ध होगी। उसके बाद जो पत्रकारिता को, हिंदी पत्रकारिता को विशेष तौर पर पश्चिमी बंगाल से अगर सामाजिक सरोकारों के लिए इस्तेमाल किया गया था तो वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया था, यह सर्वविदित है। लेकिन आज के दौर में वो जैसा चल रहा है, आप लोग उस परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में बहुत अच्छे से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। हर मुद्दे को, समाज को जैसे भी जरूरत होती है उठाने की कोशिश करते हो, चाहे वो किसी के पक्ष में रहता है, चाहे वो किसी के खिलाफ रहता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारियां बहुत अच्छे से उठाते हैं और समझते हैं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। लेकिन आज का दौर ऐसा चल रहा है कि अगर मैं सच लिखता हूं तो मेरा कलमकार मरता है और मैं झूठ लिखता हूं तो मेरा परिवार मरता है। तो वो परिस्थितियों में आप लोग जो अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, आप अपने आप में बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि समय की प्रतिबद्धताएं आप सब लोगों के साथ हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और दिन भर चलने वाला है, मैं ज़्यादा समय न लूँगा। एक बार पुनः आप लोगों को यही संदेश तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक जन सामान्य होने के नाते ये जरूर एक संदेश कह सकता हूँ इस बात को कि आप लोग
जनता की आवाज़ को बिल्कुल जो दबे कुचले उनकी आवाज़ों को सरकार तक लेके जाते हैं और उनमें कई बार अमल भी होता है जिससे हमारा समाज जीवित है। आप एक चौथा स्तंभ हैं इस लोकतंत्र का, आप उसको मजबूत बनाए रखिए, आप परिस्थितियों से लड़िए, आपके ऊपर प्रेशर है जैसा डॉक्टर साहब बोल कर गए हैं उससे भी आप लड़िए और समाज के लिए काम कीजिए। एक छोटा सा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार बहुत बहुत बधाई। अपने इस कार्यक्रम में मेरे जैसे अदना व्यक्ति को बुलाया है, मैं इसको लेकर के फख्र महसूस करता हूँ। मैं गौरवान्वित हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं आदमी जो है, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके बीच में बात रखूँगा। आदमी एक उत्पाद है, एक प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया का। अगर मनुष्य को आप अंडे मारने के बारे में छोड़ दोगे तो एक वो वैसी जंगली सा ही व्यक्तित्व बन करके उभरेगा, और उसको अगर आप सभ्य समाज में छोड़ोगे तो वो एक बहुमुखी व्यक्तित्व बन करके उभरेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि हम जो हैं, आज हम जिस स्थिति में हैं, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, पत्रकार है, प्रोफेसर है, सभी के सभी एक सामाजिक प्रक्रिया के उत्पाद हैं। इसके लिए हमें अपने व्यक्तित्व के अलावा, अपने योगदान के अलावा समाज के योगदान को स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रति पूर्ण होने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। पत्रकारों से लेकर डॉक्टर्स तक मैं आज ये कहता हूँ कि हमारा समाज जो है, बेशक औपचारिक रूप से कहते हैं हम 70% लोग पढ़ गए, लेकिन एक सच्ची शिक्षा, एक मानवीय गुणों से भरपूर शिक्षा, उसका अभाव है। और आप लोग जो हैं, आप इस मरहले पर हैं, आपका और हमारा ऐसे समाज में जो एक पिछड़ा हुआ समाज है, जहाँ व्यक्ति को देखता है कि ये तो डॉक्टर है, ये जो कह रहा है वो अच्छा ही कह रहा होगा, इसको देख करके हम अपने आचरण को, व्यवहार को बदलें। ये पत्रकार हैं, ये समाज के स्तंभ हैं, प्रकाश स्तंभ हैं, इनको देख करके हम अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को इनके अनुसार ढालें। मुझे इसको ना देख करके गीता का एक श्लोक याद आता है। मेरे को 6ठी क्लास में सारी गीता संस्कृत में याद थी। मेरे फादर क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उसके 5वें अध्याय में 9वां श्लोक है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से का श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, तत्ततेवित्तरोदन है, वैसा वैसा ही बाकी लोग भी करते हैं। सहयत प्रमाणम कुरुति, जैसा वो अपने जीवन से प्रमाणित करता है, यानी कि व्यवहार करता है, लोकस्तदनुवर्तते, जनता भी वैसे ही अनुवर्तन करती है। अगर चिकित्सक, प्रोफेसर, पत्रकार ये लोग एक बहुत उम्दा चरित्र लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो मैं कहता हूँ जनता वैसा ही फॉलो करेगी। और अगर हम एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं बनेंगे, तो अगर हम अपना स्तर का पतन करेंगे तो जनता भी वही वैसी हो जाएगी। इसलिए देखो, हथेली पर सर समझ नहीं जमती। पर मैं कहता हूँ आज की मीटिंग का हमारा एक महत्व ये भी हो जाएगा अगर हम आज से ये कोशिश करें कि मैंने जैसे बताया, तमाम प्रकार के सामाजिक, इवन आर्थिक, बहुत बार हमें आर्थिक लाभ हो जाता है और एक झूठी खबर देने का सामाजिक दबाव होता है, राजनीतिक दबाव होता है। अगर हम इन सब को झेलते हुए एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करें तो आज के इस हिंदी पत्रकारिता दिवस की बेहतर सार्थकता हो जाएगी। मेरी तो आपसे यही उम्मीद है और इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जो हिंदी में चल रहा है और हिंदी का प्रचार जितना इसके प्रचार में प्रेस ने सहयोग दिया है, इतना किसी ने दिया और उसी से इसका प्रचार हो रहा है। और हिंदी का जितना ज़्यादा प्रचार हो सके वो हमें करना चाहिए और उसके लिए आप लोग सब लगे हुए हो। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।